पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक इल्ज़ाम जो तवातुर से लगता आया है वो ये है कि अंदरूनी सिंध रहने वाले देही तबके की जमात है। हालांकि इस जमात की जन्म भूमि तो लाहौर है। इस जमात में हर तबके हर शहर का शहरी मिलेगा। इस जमात को तो ये एजाज़ हासिल है कि सिंध के लोगों ने इस जमात के कायदीन के साथ वफा का ऐसा रिश्ता जोड़ा है कि कोई तोड़ ना पाया। साबिक आमिरों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह सिंध में इस जमात को तकसीम किया जाए, जिसके मकसद के लिए उन्होंने बड़े बड़े जागीरदारों को खरीदा और अपना हम प्याला और हम नवाला बना दिया। जब जागीरदारों और वडेरे पीपी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो पाए तो सिंध को देही और शहरी सिंध में तकसीम कर दिया गया और इस तकसीम को एमक्यूएम जैसी जमात को जन्म देकर एक हकीकत का रूप देने की कोशिश 30 साल से जारी रही, जिसका इख्तिताम लिखने के लिए कई सफ़ात दरकार हैं। पीपी अपने क़याम से आज तक भरपूर कोशिश करती रही कि वो कराची शहर में भरपूर अंदाज से उभर कर सामने आए। कराची शहर में इसे वोट मिले ना मिले, इसने यहाँ के रहने वालों अहदेदारों को सेनेट और असम्बलियों तक पहुँचाया। इसने कराची के बेटों को सफ़े अव्वल का रहनुमा बनाने के लिए उन्हें कराची से इस्लामाबाद पहुँचाया और ऐसे चंद नामों में मसूर अहसन, वकार मेहदी, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, रुखसाना जुबैरी समेत दर्जनों हैं जिनका कराची में कोई हल्का ना था। ना वो जागीरदार थे ना सरमायादार, लेकिन पीपी ने उन्हें न सिर्फ कराची से मुंतखब करवा कर इस्लामाबाद भेजा बल्कि हमेशा उन्हें कराची के नाम से शनाख्त दी। कराची की तरक्की पर अक्सर सवाल ये निशान उठाया जाता है कि शहर में मसाइल क्यों हैं। हालांकि ये सवाल तो एमक्यूएम और जमात इस्लामी से बनता है कि वो बराह रास्त इस शहर पर हुक्मरानी करते रहे, तो फिर मसाइल हल क्यों ना किए। जमात इस्लामी और एमक्यूएम दोनों इस शहर पर हुक्मरानी कर चुके हैं। शहर की आम सड़कों को कमर्शलाइज करके शहर में ट्रैफिक के जो मसाइल जमात इस्लामी ने अपने दौर में पैदा किए, इस पर भी कई सफ़ात लिखे जा सकते हैं। लेकिन जमात इस्लामी में एक बात मुस्बत नजर आई कि इससे कभी इख्तियारात को रूना ना रोया और इख्तियार को कराची के निजामत और मेयर के दिनों में खूब इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ यहाँ एमक्यूएम के भी मेयर और नाजिम रहे और मुशर्रफ के दौर में तो सिंधी वजीर आला से ज्यादा कराची के नाजिम के पास इख्तियारात थे। एमक्यूएम पूरे सिंध के स्याह और सफ़ेद की मालिक थी। क्या कराची में इस दौर में पार्क की ज़मीन पर एमक्यूएम के दफातर नहीं बने? क्या पार्क और खेल कूद के ग्राउंड पर एमक्यूएम के दौर में प्लाजे और बिल्डिंग्स नहीं बनी? क्या एमक्यूएम इस बात से इनकार कर सकती है कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में उन्होंने घूस मुलाजमीन भर्ती नहीं किए? कुछ साल पहले तक यहाँ एमक्यूएम का मेयर था और कराची बारिशों में डूबता रहा। आखिर एमक्यूएम ने इस मसले के हल के लिए क्या किया? क्योंकि वो इस वक्त भी पीटीआई के साथ विफाक में हिस्सेदार थे। पीपल्स पार्टी के पास कुछ साल पहले कराची के जिला कोरंगी में एक काउंसलर की नशिस्त भी ना थी, लेकिन कोरंगी जैसे एमक्यूएम के मजबूत गढ़ में पीपी ने वोट ना मिलने के बावजूद फ्लाई ओवर्स और सड़कों का जाल बिछा दिया। जहां घंटों ट्रैफिक जाम होना था, आज वहां से गुजरने में चंद मिनट लगते हैं। यही नहीं, कराची में एनआईसी वो डी जैसे इदारे को खड़ा करके पूरी कराची में जगह जगह इसके इमरजेंसी पॉइंट्स बनाकर पीपी ने साबित किया कि इख्तियारात को रोना धोना सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए था। जिन्होंने कुछ करना होता है वो कर गुजरते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची की तरक्की के लिए जहां जहां विफाकी इदारों का मैंडेट है वहां पर खुद जाकर काम किया। कंटोनमेंट इलाकों में भी पीपल्स पार्टी ने सिंध का पैसा इस्तेमाल किया, जिसकी एक मिसाल शारा फैसल है और दूसरी मिसाल कराची का कैंट स्टेशन है। इसके अलावा भी सिंध हुकूमत ने डीएचए और क्लिफ्टन कंटोनमेंट्स में अरबों रुपए की तरक्याती काम करवाए, जबकि इन्हीं इलाकों से कंटोनमेंट बोर्ड अरबों रुपए का टैक्स जमा करता है, मगर तरक्याती काम के वो पैसे इस्तेमाल नहीं होते। जबकि सिंध हुकूमत ने यहाँ भरपूर काम करवाए। ये इलाके अगर सिंध हुकूमत या केएमसी के हवाले कर दिए जाएं ताकि इन इलाकों से टैक्स वही जमा करें जो तरक्याती काम करवाए। पंजाब चौरंगी अंडरपास हो या सब मेरैन फ्लाई ओवर, पीपी ने कभी ये नहीं देखा कि ये विफाकी इदारे के मातहत चलने वाले इलाके हैं या नहीं। जहाँ कोई काम नहीं कर रहा था वो पीपी आगे बढ़ी और काम किया। यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहाँ 90 है और ये इलाका हमेशा एमक्यूएम का गढ़ रहा है, आज वहां से बल्दियाती इंतखाबात में पीपी अहदेदार बामुकाबला जीत रहे हैं। पीपी को इस शहर की तरक्की के लिए बहुत कुछ करना है। पीपी को इस शहर ने कभी मैंडेट नहीं दिया, लेकिन जितना काम गुज़िश्ता चंद सालों में इस शहर की तरक्की के लिए पीपी ने किया, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। शहर कराची सब जमातों को आजमा चुका है, लेकिन यहाँ इस शहर में पीपी का कभी कोई मेयर नहीं रहा। अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो पीपी की जीत यकीनी नजर आती है, और अगर पीपी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये किसी इम्तिहान से कम ना होगा। मेरी पीपी की क़यादत से गुजारिश है कि इस काम के लिए ऐसा बंदा सामने लाया जाए जिसे इस शहर के मसाइल का दर्द हो, क्योंकि इस शहर के गंभीर मसाइल को वही शख्स हल कर सकता है जो यहाँ की हर गली से वाकिफ हो। और जैसे कि दफ्तर में ठेकेदारों का दाखिला ममनू है, साथ ही मेरी गुजारिश है कि सिंध की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि शफाफ प्रोक्योरमेंट को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाए ताकि मुस्तकबिल के तमाम मंसूबों में करप्शन का खात्मा कर दिया जाए।